मैं यहाँ तक तैयार रहता था कि प्रभु अगर कुछ बोलते कि जा इसे मेरे लिए बलिदान कर दे, वो कभी मना नहीं करता था। यहाँ तक 100 साल के बाद ही अब्राहम का संतान उत्पन्न हुआ, एक बेटा उसको जन्म लिया। 100 साल के बाद उसने कहा ये पुराना नियम है, वहां पर लोग 700 साल भी जीते थे, आप फरमाइए मत 100 साल कहाँ संतान होने वाला। ये आपका टाइम है, आने के समय लोग 50 साल जिएंगे बस, क्योंकि जितना पाप अधिक बढ़ेगा इंसान की आयु घटती जाएगी। पहले इतनी उम्र नहीं थी, इंसान 700 900 साल जीता था। बाइबल गवाह, इंसान जितना पाप करता चला जा रहा है उनकी उम्र घटती चली जा रही है। और यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर अगर कुछ भी बोल देता कि अब्राहम मुझे ये बलिदान करना है, अब्राहम कभी मना न करता था। वही उसके सक्सेस का राज था कि परमेश्वर अगर कुछ बोलता तो कभी मना न करता। तो उसने देखा कि मेरे पास 100 साल के बाद एक बेटा उत्पन्न हुआ है। अब्राहम से प्रभु ने कहा अब्राहम जा इसे बलिदान कर दे। वो इंसानों की बलि नहीं चाहता, लेकिन परख रहा था परमेश्वर, क्या अब्राहम आज भी ईमानदार रहेगा मेरे प्रति? तो उसने कहा अब्राहम तू सब बातों में ईमानदार रहा, जो कुछ मैंने कहा तूने किया, लेकिन क्या अब जो मैं तुझसे कह रहा हूँ क्या तू मेरी बात मानेगा? उसने कहा मेरे प्रभु आप हुक्म करें, मैं सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार। उसने कहा 100 साल के बाद मेरे एक बेटा हुआ है ना, जा इसे कुर्बान कर दे, इसे बलिदान कर दे। अब्राहम को दुख हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने कहा जो आज्ञा परमेश्वर, तू ही देने वाला और तू ही लेने वाला है। वो चल दिया पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर चला गया, और जैसे उसको मारने के लिए चाकू उठाया था, एक आवाज स्वर्ग से आई, अब्राहम मैंने परखा तुझे, तू विश्वास योग्य निकला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु जब परखे हमें, यही तो परखता है ना, आपको कुछ देकर आपका ईमान डोल जाता है। छोटी कमाई में विश्वास योग्य नहीं है। जाके देखो इजराइल में उसकी टेक्नोलॉजी का कोई सामना नहीं कर सकता। जूइश लोग पूरी इस दुनिया में वर्ल्ड में पूरे पैसे का अधिकारी हुई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्ले स्टोर, जो कुछ है सोशल मीडिया पे, दुनिया में जो कुछ है सब यहूदियों ने कब्जा करके रखा है। पता है, यहूदी बीज बोना जानते हैं, वो प्रभु के लोग हैं, वो बीज बोना जानते हैं, और यही बीज बोने की सामर्थ पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करके रखे हैं। अगर आप जूस लोगों को परेशान करो, यहूदियों को, मैं कहता हूँ वो पूरे दुनिया के नेटवर्क को बंद कर सकते हैं। इसीलिए कोई इजराइल से लड़ना नहीं चाहता, नहीं जीत पाया अभी तक कोई उसे। एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश, उससे कई देश लड़ते हैं, सब हार जाते हैं। पता है, वहाँ पर परमेश्वर खड़ा है उनके साथ, और वो ईमानदार है हर एक बातों में, परमेश्वर की वाचाओं में। हालेलुया। और यही तो अगर हम ईमानदार उसके प्रति, तो परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं धोखा दूँ। अगर इंसान ईमानदार है तो वो भी ईमानदार बना रहेगा। एक कहानी पढ़ेंगे, सुलेमान, इसका नाम हम सुनेंगे, दाऊद का एक बेटा सुलेमान, जो दाऊद का एक बेटा था, और वो था तो राजा था, वो अमीर, लेकिन उतना अमीर नहीं था कि वो दूसरे राजाओं पर प्रभुता करे। लेकिन वो बीज बोने के नियम को जानता था, वो बीज बोया, और यहाँ तक परमेश्वर के भवन को उसने बनाया, प्रभु के घर को उसने बनाया। और जब उसने प्रभु के भवन को बनाया तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। आइए पढ़ते हैं पहला राजा उसका 6 अध्याय, पहला राजा 6 अध्याय पढ़ेंगे। उसके लिखा है कि एक पद में इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा के भवन को बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने की ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की लंबाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। बात कठिन है, हम सब ज्यादा सरल करके आप नहीं समझ पाओगे। एक राजा, इसके पास प्रभु ने बहुत बुद्धि दी, सामर्थ्य, ज्ञान दिया, ताकत दिया, बल दिया। उसने कहा कि मैं प्रभु के भवन को बनाऊंगा, मैं उसके घर को बनाऊंगा।
और वो बनाने लगा। और जब बनाने लगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई का माप यहाँ पर दिया हुआ कि उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी और उसके भवन को बनाने में उसने अरबों रुपए खर्च किए। किसके? प्रभु के भवन को बनाने में उसने अरबों रुपए खर्च कर दिए। और यही बात अगर हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर 4 खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श पर उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजू की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे। ऐसा भी 33 पढ़ेंगे। इसी रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे, अर्थात सब कुछ बना चुका। सोने के, चांदी के, जो कुछ जड़ना था, सिंहासन बनाना था, दीवार बनाना था, सब कुछ उसने बना दिया। अर्थात अरबों रुपए सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाने में खर्च कर दिया। इतना उसने पैसा खर्च किया प्रभु के भवन को बनाने में। अब सोचो जरा, एक इंसान जो चतुर हो अपने में सोचे कि मैं प्रभु के भवन के लिए क्या करूं, ये तो मेरा पैसा खराब चला जाएगा। लेकिन अगर एक स्पिरिचुअली बुद्धिमान है, आत्मिक रूप से बुद्धिमान है, उसे पता होगा कि मैं बो रहा हूँ, आज मैं बो रहा हूँ, बड़ी कटनी काटूंगा, मैं बड़ी फसल काटूंगा और जो मैं लगा रहा हूँ व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे बड़ा मेरे पास आने वाला है। उसको ये विश्वास था। और लिखा इसी रीति 33 उसके लास्ट में लिखा है, इसी रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। चलिए ठीक है, वो प्रभु के भवन को बनाने के लिए ठाना और 7 साल तक सुलेमान प्रभु के भवन को बनाता रहा। अब जब प्रभु का भवन बन के तैयार हो गया, अरबों रुपए सुलेमान खर्च कर चुका, फिर उसके बाद परमेश्वर की बारी आई। अब प्रभु की बारी आई कि सुलेमान ने मेरे लिए काम किया इस धरती पर, मेरी महिमा के लिए। अब मैं अपने धन से उसकी महिमा के लिए मैं काम करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ 7 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, सुलेमान ने अपना महल भी बनवाया। उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। कितना? प्रभु के भवन को बनाने में 7 वर्ष लगे, सुलेमान के भवन को बनाने में 13 वर्ष लगे। अर्थात रोकने से थोड़ा बहुत कम, उतना अधिक समय लगा उसको बनाने में। पता है, क्योंकि सुलेमान जो बोया प्रभु ने 2 गुना करके उसे दिया, बढ़ा के दिया, मल्टीप्लाई करके दिया और उसको इतना बड़ा कर दिया। और अब हम देखेंगे जो उसने इतना बोया तो प्रभु ने क्या क्या उसे दिया। आइए हम पहला राजा उसके 10 पद और उसके 14 को पढ़ेंगे। लिखा है कि सुलेमान जब प्रभु के भवन को बनाया, उसके घर को बनाया, प्रभु ने इतना धनवान उसे कर दिया, इतना धनवान उसे कर दिया कि कोई राजा उसका सामना न कर सका, कोई इंसान उसका सामना न कर सका। हर एक राजा उसको दंडवत करते थे, भेंट ले आते थे और उससे मेल मिलाप करके रखते थे। सुलेमान इतना महान बन चुका था, इतना धनवान बन चुका था कि राजा भी वो चाहे तो अपने जूतों को साफ कराए राजा से। इतना धनवान प्रभु ने उसको बना दिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 14 में लिखा 10, पहला राजा 10 में 14 में लिखा, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 इक्कार, अर्थात लगभग 25 टन सोना। 25 टन समझते हैं ना? 25 टन। 1 टन में कितना कुंटल होता है? 10 कुंटल। सही है ना? 1 टन में 10 कुंटल होता है। और 25 टन, 25 दामा 250 कुंटल सोना हर वर्ष राजा सुलेमान के भवन में आता था। अभी यही चले 250 कुंटल, किलो की बात नहीं कर रहे। हमें भैया आधा किलो मिल गया तो बोले सबसे बड़ा राजा है, मोदी फेल है हमारे सामने। तो इसको देखिए, हम क्या समझते हैं कि बिना बोए कुछ होने वाला है। हमारी बीज ही जब इतनी छोटी सी होगी तो हम कहेंगे फसल कितनी बड़ी आने वाली है। इसका बोना अरबों में था और काटना कितने में है? खरबों में।
इसने अरबों बोया और काट की तरह 250 कुंटल सोना हर साल उसके भवन में आया। ये रियल है, कोई कहानी नहीं बता रहे, ये घटना हुई है। 250 कुंटल सोना हर वर्ष उसके भवन में आया करता था। इसके अतिरिक्त सुनिए, सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना कढ़वा कर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवा ली। एक ढाल में 600 सेकेल चांदी वो सोना लगवाया। एक ढाल में 6 सेकेल अर्थात लगभग 3.5 किलो। अब सुलेमान के पास इतना पैसा है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या इस पैसे से। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो ढाल बनवा रहा है। ढाल देखते हैं, तलवार ढाल। कितनों को ढाल पता है? ढाल क्या होता है? नहीं पता। जब तलवार को मारते हैं ना, तलवार से रोकने के लिए क्या होता है? ढाल। उसको ढाल कहा जाता है। तो सुलेमान को अब नहीं समझ में आ रहा कि मैं पैसा करूं क्या। इतना पैसा आने लगा। अब लोग इंसानों की महिमा देखते हैं बस, यार इंसान बड़ा कैसे बन गया, और जलते हैं बस। वो खुद कुछ नहीं करते कि वो सक्सेस कैसे वो की पॉइंट में पकड़ा जाए। इंसान यही कहते हैं पता नहीं कहां से इसके पास इतना था पैसा कि आ ही रहा। अब सुलेमान को राजा भी देख के जलन करते थे, इतना पैसा कैसे, मैं भी तो एक राजा हूं, इससे बड़ी भुजन मेरी है, मेरे पास कोई धन नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास हर वर्ष 250 कुंटल सोना आ रहा है और इतने सौदागर इसको भेंट चढ़ाते हैं अरबों रुपए में। इतना पैसा सुलेमान कह रहा है कि मैं ढाल बना लेता हूँ। फिर आगे चलकर उसने कहा, फिर आगे लिखा है कि राजा सुलेमान ने सोना गढ़वा कर 200 बड़ी ढालें बनवा ली। एक ढाल में 600 सेकेल सोना था, 3.5 किलो सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वा कर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक सिंह खड़ा हुआ था और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक सिंह खड़ा हुआ था बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। चांदी का कुछ भी न था। सुलेमान की दुनिया में उसका कुछ लेखा नहीं था। समझ पा रहे मेरी बात को? इतनी बड़ी महिमा प्रभु इंसानों के लिए रखा है, लेकिन आज इंसान टुकड़ों के लिए तरस रहा है। कभी कुछ सोचना पड़ा आज खाए क्या भैया, क्या बनाए, उससे खिलाइए, बनाते हैं तो मारपीट शुरू हो जाती है, नहीं आने लगा। प्रभु ने इतनी बड़ी महिमा रखी हुई आपके लिए, कारण पता एक वचन क्यों उठाया। हम गरीब इसलिए कि हम उस प्रकाश से आज उठ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। वो महिमा वापस आ सकती है अगर हम उस वचन को पूरा करते हैं, उस बात को पूरा करते हैं। तो सुलेमान जब अभी प्रभु का भवन बनवा रहा था, इतना पैसा उसके पास नहीं था, बहुत मेहनत किया तब जाके भवन बना प्रभु का। अपने घटी कमी में प्रभु को दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके पास इतना था नहीं, इतना पैसा है कि यहाँ पर लिखा है कि सोने चांदी का तो कोई गिनती नहीं लिया कि चांदी कितनी बड़ी बड़ी है। चांदी खेत होगी उसके बिगहा समझने के लिए बोल रहे हैं कि चांदी कोई गिनती नहीं, सब सोना सोना, खाना पीना सोने में, लेटना बेड भी सोने का रहा होगा। सिंहासन हाथी दांत के बने हैं, हाथी दांत बहुत महंगा होता है, हाथी दांत के बने हुए हैं। अर्थात जितनी लग्जरियस लाइफ जी सके अपनी लाइफ सब सुख होगा उसमें। कारण ये था कि वो जानता था कि मैं बोऊंगा तभी काटूंगा, नहीं तो मैं नहीं पाऊंगा। और इंसान यही आज सोच रहा है कि बिना कोई मिल जाए मुझे तो बहुत अच्छा है। मैं आशा करता मेरे पास बहुत खेत है और मैं बोना नहीं चाहता। तो मैं कहता हूँ ये शायद गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हम नहीं समझ पा रहे कि प्रभु हमको महिमा वापस कैसे करेंगे। आदम से छीना गया था, वापस कैसे आएगा। आगे बढ़े बहुत सारी चीजों को लिखा हुआ है।
इतना अधिक हम आपको बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो वो सारी महिमा वापस आएगी अगर आप तैयार हो जाओ। क्या तैयार हैं आप लोग? शैतान को पता होगा कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो क्या तैयार हैं आप लोग? वो शैतान जो महिमा छीना हुआ है आपको वापस करेगा। और मैं आज बस प्रार्थना करके आऊं, शैतान जो कुछ आपका छीन चुका है आज वापस देगा वो। आप बस सोचो को समझ जाओ और चलना शुरू कर दो बस। क्या तैयार चलने के लिए आप लोग?